नमस्कार किसान साथियों, एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। बीच में 2 दिन का गैप रहा, जरूरी जानकारी जुटानी थी ताकि किसान साथियों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान साथियों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए आज लेकर आए हैं और आज की वीडियो आप स्किप मत करना, पूरी सुनना, पूरी देखना ताकि आपको सही जानकारी मिले आपके धान के भाव के बारे में, बाजार की स्थिति के बारे में और आपको क्या आगे बेनिफिट रहने वाला है, कहाँ आपको सावधानी रखनी है। किसान साथियों, कुछ खबरें हैं किसानों से संबंधित। सबसे पहले वो आपको बता दें, पहली खबर तो ये है कि कुरुक्षेत्र में डीसी ने आदेश जारी करा है, समर्थन मूल्य से कम दाम पर जो भी धान खरीदेगा उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। टोल फ्री नंबर भी जारी किया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 1800 180 2060। अगर आपको किसी प्रकार की धान बेचने में या धान के मूल्य को लेकर परेशानी है, आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो कैथल डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर 15 आड़तियों को नोटिस जारी करे गए हैं और 3 आड़तियों के लाइसेंस भी रद्द हुए। मुख्य सचिव हरियाणा ने कहा कि फसल पर मनमाना रेट बर्दाश्त नहीं होगा, किसान को फसल का पूरा दाम मिलेगा। तो दोस्तों, आगे भी कुछ इसी प्रकार की खबरें अखबारों में भी आई हैं। पहली एक खबर है कि विधायकों ने जिले की मंडियों का दौरा किया है, किसानों और आड़तियों की समस्याएं दोनों की जानी है। सोनीपत की खबर है, बिना शपथ ग्रहण के ही विधायक एक्टिव हो गए हैं, यानी कि सक्रिय हो गए। सरकार किसानों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही है, भले ही किसान नेता हरियाणा में नदारद हों। हालांकि पंजाब में किसान नेताओं ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मिलर्स की हड़ताल पीछे खत्म करवाई है आपस में सहमति बनवाकर, पर वैसा कुछ हरियाणा में फिलहाल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जाहिर है कि सरकार से विरोध हो सकता है, लेकिन किसानों की समस्याओं के लिए तो खुलकर सामने आना चाहिए था। फिलहाल जो सरकार के विधायक हैं वो सक्रिय हो गए हैं। उनका हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, किसी को कोई कार्यभार मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसानों की समस्याओं के लिए धरातल पर पहुंच गए हैं दोस्तों, और काफ़ी जगह जाकर मंडियों में विजिट कर रहे हैं और किसानों की समस्याएं सुन रही हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं। दूसरी खबर है दोस्तों निगदू से। एमएसपी से कम पर खरीद से गुस्साए किसानों ने लगाया 6 घंटे तक जाम, कार्यालय पर जड़ दिया ताला। किसानों के साथ खिलवाड़ की काफ़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जगह जगह मंडियों में हालात ख़राब हैं। हालांकि हरियाणा में सरकार ने अच्छी सक्रियता दिखाई है, लेकिन बाहर की भी खबरें इस प्रकार की हैं। प्रधान बोले सड़क पर कम दाम में धान खरीद रहे हैं मिलर्स। एसीएस ने कहा जल्द सब ठीक हो जाएगा। ये भी खबर है दोस्तों फतेहाबाद की। तो इस प्रकार की काफ़ी खबरें कल और आज के अखबारों में दिखाई दे रही हैं। खरीद में देरी पर एफेड मैनेजर इंस्पेक्टर सस्पेंड, हेराफेरी में 6 आड़तियों पर केस दर्ज। ये खबर है दोस्तों हरियाणा की ही खबर है। प्रदेश की मंडियों में शुक्रवार को कार्रवाई, सीएम नायाब सिंह सैनी समेत कई विधायकों ने दस्तक दी है। इस प्रकार की काफ़ी खबरें हैं जहां पर मंडियों में धान का उठान सही से नहीं हो रहा है। आवक 15 लाख टन, खरीद 10 लाख टन, उठान सिर्फ 25%। तो इस प्रकार की अनेक खबरें अखबारों में इस समय दिखाई दे रही हैं। फिलहाल की खबर यही है कि दोस्तों सरकार ने आपकी समस्याओं पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है और फिलहाल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उठाने की कोशिश हो रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों में और तेज़ी बढ़े। फिलहाल आज की खबर ये है कि 1509 में 200 रुपये तक की तेज़ी बढ़ी है। घरेलू डिमांड में चावल के भाव 300 रुपये क्विंटल तक बढ़े हैं। इस प्रकार की काफ़ी खबरें हैं। धान का भाव चमका है, 3350 रुपये तक 1509 पहुंच गई है। कई मंडियों में काफ़ी अच्छा रुझान है। ले जाए। अगली जो खबर है दोस्तों वो है चावल के भाव में आया उछाल। दोस्तों, जो अपना नॉन बासमती यानी कि मोटा चावल है उसके निर्यात की भी सरकार ने मंजूरी दे दी है और उसके ऊपर किसी प्रकार का शुल्क नहीं बचा है। जिस प्रकार एमईपी हटाया था बासमती के ऊपर से, फिलहाल नॉन बासमती यानी कि जो मोटा चावल है उसके ऊपर भी सरकार ने जो शुल्क था वो हटा लिया है और बाहर उसकी अच्छी डिमांड है, इसलिए भारत की जो घरेलू आपूर्ति है उसमें काफ़ी अच्छा उछाल है। हालांकि किसानों को इससे फायदा है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी है। लेकिन फिलहाल स्थिति किसानों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जहां बाहर चावल की कीमतों में 15% की गिरावट है, वहीं अपने इंडिया में चावल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी है। वहां पर जितनी गिरावट है, वहां पर गिरावट इसलिए है क्योंकि भारत से सस्ता चावल मिल गया उनको। पहले वो महंगा चावल खरीद पा रहे थे। मोटे चावल की आपूर्ति बाहर वैसे भी कम है, सिर्फ बासमती चावल ही एक्सपोर्ट होता है। काफ़ी देश बासमती चावल ही एक्सपोर्ट करते हैं
पर जो गरीब देश हैं उनकी डिमांड है मोटे चावल की, सस्ते चावल की। तो उनको सस्ता चावल मिलने की वजह से जो बासमती चावल है उसकी कीमतों में गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत में घरेलू तौर पर 15% का इजाफा हुआ है चावल के रेट में। किसानों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों। 2024 में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित करा है चावल के एक्सपोर्ट में। बासमती जो सुगंधित चावल है, देश ने 5.83 अरब डॉलर मूल्य का 52.4 लाख टन चावल निर्यात कर दिया 2024-24 में। बासमती चावल वैसे तो दोस्तों भारत का गौरव है, ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अधिक उगाया जावे। भारत के चावल की खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, लंबे समय तक रहती है। जो टोटल एक्सपोर्ट है विश्व में सुगंधित चावल का या बासमती चावल का, उसके अंदर अकेले भारत का 80% चावल है। यानी कि वर्ल्ड की जो चावल की डिमांड है, अकेले भारत 80% डिमांड पूरी करता है, जबकि बाकी हिस्सेदारी में 20% के लगभग पाकिस्तान या और छोटे देश हैं। तो किसानों के लिए ये स्थिति दोस्तों बहुत अच्छी है, क्योंकि चावल की कीमतों में इजाफा है तो इसके साथ साथ धान के रेट में भी उछाल आएगा। फिलहाल खबर ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले के आसपास धान के रेट इस बार पहुंच गए। पिछली बार अच्छा रेट मिला था शुरुआत में, बाद में हालांकि लाल सागर का रूट प्रभावित होने से किसानों को नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज की डेट में अक्टूबर के बीच में पिछले साल के लगभग रेट पहुंच गए हैं। आज काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों जो कंबाइन वाली धान है वो अब साफ आ रही है। शुरुआत में जो किसानों ने जल्दबाजी में कंबाइन से कटाई थी उसमें नमी वगैरह थी, हरा दाना था, लेकिन फिलहाल लगभग धान पक चुकी है। तो कंबाइन से भी जो धान आ रही है वो भी साफ आ रही है और रेट अच्छे मिल रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार की किसानों के हित की काफ़ी खबरें हैं, सरकार ने ध्यान दिया है, मंडियों के हालात भी सुधारे जा रहे हैं। और हरियाणा में चावल मिलरों की जो हड़ताल थी वो खत्म हो चुकी है। अब पीआर धान की खरीद भी जोर पकड़ेगी। एक और खबर इस प्रकार की आई है न्यूज़ पोर्टल पे, काफ़ी न्यूज़ पोर्टल पे ये खबर दिखाई दी है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा संकेत है। हरियाणा में जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करी है। तो दोस्तों राइस मिल है जो वो चावल निकाल कर धान से साथ के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट धान एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि चावल ही होता है। तो जब तक मिलर्स यानी कि मिल में चावल की आपूर्ति नहीं होगी वहां पर धान नहीं जाएगा, हमारा उठान नहीं हो पाएगा मंडियों से। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि मिलर्स की भी अपनी समस्या थी। उनके कमीशन को लेकर, उनके निर्यात भाड़े को लेकर काफ़ी समस्या सरकार के साथ चल रही थी। ढूंढमुल रवैये की वजह से उनको भी नुकसान हो रहा था। पिछली साल भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी एक समस्याएं हैं जिनकी सुनवाई होनी जरूरी है। जिस प्रकार किसानों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है दोस्तों, उसी प्रकार मिलर्स या आड़ती है जो उनकी समस्याओं का भी समाधान टाइम टू टाइम होना चाहिए, तभी जाकर एक सुचारू व्यवस्था बढ़ेगी और हमें फायदा मिलेगा। किसान साथियों कुछ खबरें थी जो आपके काम की थी, जिनके बारे में अभी आपको बताया गया है। इसी प्रकार की और भी जो अपडेट होंगी आपको टाइम टू टाइम वीडियो के द्वारा दे दी जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब दोस्तों बात करेंगे धान के भाव की। किस मंडी में आज धान का क्या भाव रहा, कहाँ पर कितनी तेजी व मंदी रही। तो पहली जो मंडी है दोस्तों डबरा मंडी 1509 2303 रुपये से 2710 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला है। 1847 बिकी है दोस्तों 2020 रुपये से 2208 रुपये प्रति क्विंटल। हांसी मंडी में धान 1509 कंबाइन का भाव 2814 रुपये क्विंटल, यहाँ पर 16 रुपये क्विंटल की तेजी है। जंडियाला गुरु मंडी में दोस्तों 1509 2804 रुपये से 2935 रुपये प्रति क्विंटल। पीआर बिकी है 2053 रुपये से 2178 रुपये प्रति क्विंटल। फतेहगढ़ चुरिया मंडी है दोस्तों, यहाँ पर 1509 2600 रुपये से 2920 रुपये क्विंटल। हसनपुर मंडी के भाव मिले दोस्तों 1509 2400 रुपये से 2800 रुपये क्विंटल। RS10 2100 रुपये से 2311 और सरबती बिकी है 2100 रुपये से 2325 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों सोनीपत मंडी, धान 1509 कंबाइन का भाव 2836 रुपये क्विंटल और 1509 हाथ वाली बिकी है 3120 रुपये क्विंटल, 26 रुपये क्विंटल की तेजी के साथ। फाजिल्का मंडी से भाव मिला दोस्तों 1509 2800 से लेकर 3016 रुपये क्विंटल। समाना मंडी में 1509 2850 से 3667 समाना मंडी में 1509 2850 से 3267, 1847 2800 से 3144,
और सुपर 52 2500 रुपये से 2856 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी रहेगी दोस्तों गोहाना मंडी। 1509 का नया धान बिका है 3422 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी है दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में बता रहे थे 3422 रुपये का भाव मिला है। यहाँ पर कंबाइन वाली बिकी 3070 रुपये क्विंटल। गरौंडा मंडी में धान 1509 हाथ का भाव 3122 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों बूंदी मंडी। यहाँ पर धान 1718 कंबाइन का भाव 3107, 1509 कंबाइन का 2868, यहाँ पर 112 रुपये की तेजी। धान 1847 कंबाइन का भाव 2746 रुपये, 39 रुपये की तेजी के साथ। और सुगंधा बिकी है 2423 रुपये, यहाँ पर भी 38 रुपये क्विंटल की तेजी है। पंजाब की तरन तारण मंडी के भाव मिले दोस्तों। धान 1509 कंबाइन का भाव 2965, 92 रुपये की तेजी के साथ। और 1847 कंबाइन वाली बिकी है 2802 रुपये क्विंटल, 79 रुपये की तेजी है दोस्तों। बटाला मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1509 2400 रुपये से 2844 रुपये प्रति क्विंटल। 1847 बिकी है 2300 रुपये से 2728 रुपये क्विंटल। सफीदो मंडी में धान 1509 कंबाइन का भाव 2969 रुपये, 35 रुपये की तेजी। 1509 हाथ वाली बिकी है 3347 रुपये, तेजी 54 रुपये की। मुक्तसर पंजाब मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1509 2951 रुपये प्रति क्विंटल। यूपी की मथुरा मंडी में 1509 बिकी 2800 से 2951, कंबाइन वाली बिकी है 2300 रुपये से 2671 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर मंडी। 1509 2751 रुपये से लेकर 2951 रुपये प्रति क्विंटल। कंबाइन वाली बिकी है 2300 रुपये से 2671। ताजदान का भाव रहा है 2201 रुपये। RS10 बिकी है 2250, सरबती 2200 रुपये और सुगंधा 2351 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों चंदोसी मंडी। 1509 बिकी है 2300 रुपये से 2650 और RS10 का भाव रहा है 2000 रुपये से 2828 रुपये। शाहजहाँपुर मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1121 का भाव मिला है 3000 रुपये से 3100। PR 13 बिकी है 1600 से 1862। PR 26 1700 रुपये से 1921 और 1509 का भाव रहा है 2300 रुपये से 2700 रुपये प्रति क्विंटल। सर्रा मंडी का धान का भाव मिला दोस्तों। 1509 बिकी है 2700 रुपये से 2965 रुपये प्रति क्विंटल। पहासू मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2000 रुपये से 2497 है। हाथ का भाव 1509 का 2790, सुगंधा का भाव रहा है 2366 और सरबती धान बिकी है 2270 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों डिबाई मंडी। 1509 का भाव है 2000 रुपये से 2853 रुपये तक। सरबती बिकी है 2000 रुपये से लेकर 2263। RS10 का भाव रहा है 2050 रुपये। सुगंधा बिकी है 2000 रुपये से 2430 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों एटा मंडी। यहाँ पर 1509 2025 रुपये से 2651 रुपये क्विंटल। अलीगढ़ में 1509 2600 रुपये से 2956 और सरबती बिकी है 1700 रुपये से 2212 रुपये प्रति क्विंटल। तरावड़ी मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1509 का भाव है 2710, 1121 बिकी है 4526, सुगंधा 2503 रुपये। परम्बल का भाव है 2327। जो बासमती हमारी पुरानी है उसका 5500 से 5620, 1718 का भाव 4218 रुपये और DP लोकल बिकी है 3506 रुपये क्विंटल। सरबती बिकी है 2327 रुपये क्विंटल। कोटा मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1509 2200 से 2808, सुगंधा 2200 रुपये से 2403, 1718 3209 रुपये से 3422। पूसा बासमती का भाव है 2604 रुपये से 2823 रुपये प्रति क्विंटल। नू मंडी में 1509 3016 रुपये क्विंटल। कंबाइन वाली बिकी है 2656 रुपये क्विंटल। नजफगढ़ मंडी के भाव मिले दोस्तों। 1509 कंबाइन वाली 2700 से 2907, 1509 हाथ वाली 3100 रुपये से 3214 रुपये क्विंटल। पिल्लू खेड़ा मंडी में दोस्तों 1509 3355 रुपये क्विंटल। कंबाइन वाली 2973 और 1847 का भाव 2826 रुपये क्विंटल। जींद मंडी में 1509 3311 रुपये क्विंटल और कंबाइन वाली 1916। मलेरकोटला पंजाब की मंडी का भाव मिला दोस्तों। 1509 3393, 1509 कंबाइन वाली बिकी है 3090, 1847 का भाव 2932 रुपये क्विंटल। बरवाड़ा मंडी में 1509 का भाव रहा है दोस्तों 2700 रुपये से 3023 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों सिरसा मंडी। 1509 कंबाइन का भाव 3026, 65 रुपये की तेजी के साथ। धान 1847 का भाव है 2786 रुपये। अमृतसर मंडी में दोस्तों 1509 2913 रुपये क्विंटल है। खुर्जा मंडी में 1509 कंबाइन वाली 2321 से लेकर 2614 और 1509 हाथ का भाव 2706 रुपये से 2916 रुपये। नरवाना मंडी से 1509 का भाव मिला दोस्तों कंबाइन का 3014 रुपये, यहाँ पर भी 79 रुपये की तेजी है। कोटकपुरा मंडी में दोस्तों धान 1509 2677 से लेकर 3053 तक और 1847 बिकी है 2691 रुपये से लेकर 2802 रुपये प्रति क्विंटल।
अगली मंडी रहेगी दोस्तों टोहाना मंडी 1509, कंबाइन का भाव 3122 रुपये। 123 रुपये की तेजी दर्ज हुई है यहाँ पर। 1847 कंबाइन वाली बिकी है 2966 रुपये, इसमें भी 125 रुपये क्विंटल की तेजी है। कलायत मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2986 रुपये, 152 रुपये की तेजी के साथ। समालखा मंडी में दोस्तों धान 1509 कंबाइन का भाव 2986, 156 रुपये की तेजी। 1509 हाथ का भाव 3184 रुपये, 64 रुपये की तेजी। और 1847 कंबाइन का भाव है 2732 रुपये, 52 रुपये की तेजी के साथ। तो किसान साथियों ये कुछ मंडियों के भाव मिले थे, साथ में जहाँ जहाँ से जैसी जानकारी मिल पाई, बीच में त्यौहार छुट्टी की वजह से पूरे जानकारी जितनी भी पर्याप्त हो सकती थी हमने जुटाई है। जहाँ जहाँ तेजी दर्ज हुई वो भी बताइए। किसान साथियों चैनल से जुड़े रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगी टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। फिलहाल जो मंडियों के हालात पर खबरें न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट यहाँ वहाँ चल रही थी वो सारी इकट्ठी करके आपको दी गई है। साथ ही दान का अनुमान यही है कि तेज़ी बढ़ेगी, बहुत अच्छी तेज़ी। दिवाली तक तो ये मान के चलो 400 से 500 रुपये तक की तेज़ी और आने की उम्मीद है, क्योंकि भाव पिछले साल के आसपास पहुंच गए। लेकिन इस बार सरकार ने एमईपी भी हटाया और मोटे चावल की निर्यात को भी मंजूरी दी है, तो उम्मीद कर सकते हैं पिछले साल से 10% और तेज़ी आए इस साल। तो अगर 10% की तेज़ी और आती है तो आप 400 से 500 रुपये की तेज़ी का अनुमान आराम से लगा सकते हो। तो किसान साथी अभी थोड़ा सा टाइम दे बाज़ार को, उसका सेंटीमेंट सुधरने दे, और उसके तो दान को रोक के रखें। कच्ची धान को तो बिल्कुल ना काटे, उसमें दाना खराब आएगा, हरापन आएगा, नमी आएगी तो आपको ठीक से रेट नहीं मिलेगा। दोपहर से पहले कटाई ना करें, दोपहर के बाद ही धान की कटाई करें अगर कंबाइन से कर रहे हैं तो किसान साथियों जुड़े रहिए, जल्दी ही एक और जानकारी की वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।